दोस्तों नमस्कार। भारत सरकार और भारत का शिक्षा मंत्रालय गहरी नींद से जागते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और एक हलफनामा दायर करते हुए कहता है रीनीट, अर्थात अगर ये नीट एग्जाम नए सिरे से करवा दिया जाएगा तो इसमें ऑनेस्ट स्टूडेंट्स जो हैं, जो ईमानदार बच्चे हैं, वो बुरी तरीके से प्रभावित होंगे। हो सकता है ये आपको, हमको, हर एक व्यक्ति को यह बात पहले दिन से समझ आ रही हो, लेकिन सरकार ने इसको समझने में या फिर समझ में आने के बावजूद भी स्पष्ट करने में बहुत देर कर दी। मुझसे अगर अभी भी कोई अपना ओपिनियन पूछे तो मैं बहुत साफ ये कहूंगा कि रीनीट ही सारे बच्चों के साथ न्याय होगा। खैर, इसमें वो लोग मुझे जरूर अपोज करेंगे, वो लोग जरूर मेरा विरोध करेंगे जिन बच्चों के मार्क्स इतने आए हैं कि उनकी एंट्री एमबीबीएस में हो जाए। लेकिन आपके आने वाले 5.5 साल कहां कटेंगे, कौन से डिग्री कॉलेज में आप पहुंचेंगे, क्या आपकी स्थिति होगी और आपका भविष्य कैसे निर्धारित होगा, और इस बात पर थोड़ा सा भी विचार आपने किया है तो शायद आप मेरी बात से भी सहमत होंगे। खैर, जो खबर है वो ये है, स्क्रैपिंग नीट यूजी 2024 नॉट रीजनल विल जियोपेराडाइज इंटरेस्ट ऑफ द ऑनेस्ट कैंडिडेट सेंटर टू एससी। सुप्रीम कोर्ट से सेंटर ने, केंद्र सरकार ने ये कहा है कि जो ऑनेस्ट और ईमानदार बच्चे हैं उनके साथ ये अपने आप में एडवर्स इफेक्ट करने वाला होगा। नीट यूजी 2024 को पूरी तरीके से स्क्रैप कर देना, खत्म कर देना रेशनल या प्रासंगिक नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं दूसरी बात आपको बता दूं, क्या अभी भी कुछ उम्मीदें बची हुई हैं? तो मैं निश्चित तौर पर यही कहूंगा कि व्यापक स्तर पर जो गड़बड़ियां हैं वो सामने आई हैं। आज इकोनॉमिक ऑफेंस जो यूनिट है बिहार की आर्थिक आपराधिक शाखा है, उसने भी सुप्रीम कोर्ट में अपने रिकॉर्ड पेश किए हैं। सीबीआई जो है उसको भी सुप्रीम कोर्ट में अपना डेटा पेश करना है। सारा सब कुछ होने के बाद भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत के माननीय न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ इस मामले को सुनेंगे। मुझे लगता है कि न्याय की आंखों पे पट्टी भले ही बंधी हुई हो, लेकिन न्याय हमेशा न्याय संगत होकर रहेगा। देखते हैं क्या होता है। मैं गलत हूं, आप सही हो, लड़ाई इस बात की नहीं है। लड़ाई हमारे यहां एग्जाम्स में जो धांधली है, जो इस एमबीबीएस के एडमिशन में करप्शन को खुलेआम खेला जा रहा है, उसको हटाने और मिटाने के लिए है। इसलिए हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान को जो इससे सीधे तौर पर या फिर अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, उसको इस पर बात करनी चाहिए। आगे इस न्यूज में लिखा गया है, स्क्रैपिंग द एग्जाम इज एंटायरली वुड सीरियसली जियोपेराडाइज द लाइक्स ऑफ ऑनेस्ट कैंडिडेट वो अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर इन 2024। द एफिडेविट शीट, जो एफिडेविट इन्होंने पेश किया उसमें इन्होंने लिखा है कि लाखों बच्चे प्रभावित होंगे। तो आपको इस बात को पहले नहीं दिख रहा था क्या? मैं बहुत साफ ये कहना चाहता हूं, सरकार सिर्फ इसको अब इसलिए दोबारा नहीं करवा रही है क्योंकि राजनीतिक रूप से बैकफुट पे सरकार जा चुकी है। इतनी फजीयत अब तक हो चुकी है जितनी होनी थी। तो अब ये, जैसे हमारे लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ना, मूंछ का बाल सरकार ने इसको बना रखा है। ठीक है, नाक का सवाल ये हो गया है। नहीं तो एग्जाम दोबारा करवाने में सरकार को कोई परेशानी नहीं है। एक तरफ तो कह रहा है कि बहुत लार्ज स्केल पे जो है इसमें कुछ हुआ नहीं है, और दूसरी तरफ नेट के एग्जाम जिनमें सिर्फ अंदेशा होता है पेपर लीक होने का, उसको पहले कैंसिल कर दिए जाते हैं। ये दोहरी नीति कब तक चलेगी? स्क्रैपिंग द नीट यूजी 2024 एग्जाम इज एंटायरली वुड सीरियसली जियोपेराडाइज लाइक ऑफ द स्टूडेंट्स, ये कहा गया। और सुप्रीम कोर्ट में फ्राइडे को ये हलफनामा पेश करते हुए उन्होंने कहा, द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो है वो 5 मई को, जैसा बच्चों एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, यहां लिखा गया, रेस्पॉन्डिंग द प्लिया व्हिच हैव सॉट द स्क्रैपिंग ऑफ द कंट्रोवर्सी रिटन एग्जाम रीटेस्ट called monitored probe, the Union Minister of Education said there was no proof of any large scale breach। मतलब कहीं भी जो है वो लार्ज स्केल पर या बड़े पैमाने पर कहीं भी आप ये कह सकते हैं चूक हुई है, इसको नहीं दर्शाता। ये वही धर्मेंद्र प्रधान जी हैं जो ये बात कह रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर ने कहा है कि लार्ज स्केल पर कोई ब्रीच नहीं हुआ है। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी in the examination which was taken by over 23 lakh candidates at 4750 centers in 571 cities। इनका मानना है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ नहीं हुई है, या इस एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं, एक सिंगल नंबर, सिंगल मार्क पे, एक नंबर पे, जहां कैटेगरी की बात नहीं करूंगा मैं, सीधे सीधे अगर जनरल ओबीसी की भी बात करूं तो जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं ना, उन कट ऑफ मार्क्स पे भी एक नंबर पे 2,500-3,000 हजार बच्चे होते हैं। आप किस ब्रीच की बात कर रहे हैं कि ब्रीच जो है वो नहीं हुआ है? इट इज ऑल्सो सबमिटेड दैट एट द सेम टाइम इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रूफ ऑफ लार्ज स्केल ब्रीच of confidentially in a pan India examination it would not be rational to scrap the entire examination की लार्ज स्केल पे गड़बड़ी नहीं हुई है। पहली बार आप, मतलब इतने मासूम हैं कि लार्ज स्केल पर गड़बड़ी नहीं हुई, फिर भी आप जांच सीबीआई को सौंप देते हैं। सीबीआई को जांच आपने सौंप दी और गड़बड़ी लार्ज स्केल पे हुई नहीं है, फिर सीबीआई
को मतलब बिल्कुल सीबीआई से निठल्ली है क्या, किसी भी जांच को लेकर बैठ जाती है? स्टेट अथॉरिटीज से करवा लेते, जनरल जो जांच एजेंसीज आपकी हैं वो जांच कर लेती। भारत की सर्वोच्च जांच एजेंसी है सीबीआई, उससे जांच अगर आप करवा रहे हो तो डेफिनेटली पता तो आपको भी है कि गड़बड़ हुई है, लेकिन अब जो है वो ये मूंछ का सवाल हो गया है। खैर, ये किसकी मूंछ ऊपर किसकी नीचे ये तो तय करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो ये इस तरीके से कहा गया। It said in any examination there were the competing right and the interest of a large number of students who take it without adopting any unfair mean must also not be jeopardized। मतलब जो बिना किसी गफलत के एग्जाम अपना ईमानदारी से देते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं पूरी तरीके से इस बात पे एग्री करता हूं। 3 दिन बचे हैं बच्चों, 8 तारीख को इंतजार करिए क्या होता है। एग्जाम दोबारा हो नहीं हो ये बात पहले से स्पष्ट है, किसी एक को नुकसान इसमें होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर एग्जाम दोबारा होता है तो शायद मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसमें, मैक्सिमम बच्चों को इसमें जो है वो जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। मैं एमएम मल्डोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। इस खबर का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पेस्ट कर दूंगा, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। वैसे आपने बहुत सारी जगहों से अब तक अपडेट ले भी लिया होगा, लेकिन मैं फिर आपको यही कह रहा हूं, हम बायस होकर बात करें, अपने फायदे के लिए करें या किसी और के फायदे के लिए करें, ये हो सकता है हमारा अपने इंटरेस्ट का विषय होगा, लेकिन एक बार ईमानदारी से बैठ के जरूर सोचिएगा क्या नेशनल इंटरेस्ट का विषय ये है कि एग्जाम दोबारा नहीं हो। राष्ट्रीय स्तर का विषय तो यही है, राष्ट्रहित में तो यही है कि जितने लाखों बच्चे छोटे छोटे घर परिवारों से जो आते हैं, जो मजदूरों के बच्चे हैं, आम पेशेवर लोगों के बच्चे हैं, जो कामगार लोगों के बच्चे हैं, जो खेत खलिहान में खेती करने वालों के बच्चे हैं, उनको इंसाफ तभी मिलेगा जब ये एग्जाम दोबारा होगा। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।